देखिए हम लोगों ने कल जो स्टार्ट किया था स्पीड टाइम डिस्टेंस। स्पीड टाइम डिस्टेंस का आज देखा जाए तो ये लेक्चर नंबर 2 है। कल एक इंट्रो था इसका कि व्हाट इज द स्पीड, है ना, क्या चीज होती है। और कुछ हमने शायद आपको कन्वर्जन बताए थे कि जैसे अगर स्पीड हमारी किलोमीटर पर आवर में है तो इसको मीटर पर सेकेंड में कैसे चेंज करेंगे। कैसे करेंगे? सिंपल है, 5/18। और अगर मीटर पर सेकेंड में है तो इसको, ठीक है। और एक्चुअली स्पीड होती क्या है? हाँ, अगर जो जिसका हिंदी मीडियम है वो कहता है एकांक समय में चली गई दूरी, जिसका इंग्लिश है वो कहता है डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम। यही तो होता है कि नहीं होता है? ये सब बातें हुई हैं। आज हम लोगों ने शायद कल ही की क्लास में आपको बोल दिया था कि आज हम आपको ये पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? एवरेज स्पीड। इस पर बेस क्वेश्चन आते हैं और अच्छे खासे आते हैं। तो सबसे पहले इसमें अंदर जाने से पहले एक बेसिक सा छोटा सा फॉर्मूला होता है। जैसे स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। और इसी से अपने दो फॉर्मूले और बन जाते हैं, डिस्टेंस इक्वल्स टू एच इंटू टी एंड टी इक्वल्स टू डी अपॉन एस। वैसा ही कुछ फॉर्मूला एवरेज स्पीड का होता है। बस जैसे यहां पे डिस्टेंस आप कहते हो, यहां पे बोलना पड़ता है टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस एंड होल अपॉन टोटल टाइम। ओके, टोटल, ये कौन है जो हमेशा 3x में बात कर रहा है? टोटल टाइम, यस। चलो खैर, ये बुंदेलखंड और इटावा वाले क्षेत्र वाले हमेशा वो 2x 3x में ही बात करते हैं, है ना। हम पहले में दिक्कत होती थी समझने में, लेकिन अब धीरे धीरे हम उनको डिकोड कर लेते हैं। और हम लोग का क्षेत्र ये अवधि क्षेत्र है, तो यहाँ पे इंसान थोड़ा आराम से ही काम करता है, मतलब, है ना, हर चीज आराम से धीरे धीरे बातचीत होती। चलिए देखिए, तो ये तो हमारा बेसिक फॉर्मूला है। तो आप किसी की भी तैयारी कर रहे हो, किसी भी लेवल की, इवन की जैसे अरिथमेटिक सबसे डिफिकल्ट आती है कैट में, कैट लेवल की भी अगर आप तैयारी कर रहे हो तो ये बेसिक पार्ट होता है। इतना तो आपको सीखना ही सीखना है कि द एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन, ये मेरा है, माफ करना साइलेंट लगाना भूल गया। तो एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। तो पहले तो अगर आपको ये नहीं पता है तो ये नोट कर लेना। और हाँ, हिंदी मीडियम वालों बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना है, मुझे दोनों माध्यम में पढ़ाना है, कुल दूरी बटे कुल समय। तो कोई ऐसा कंसर्न नहीं कि नहीं यार से तो सब अंग्रेजी चल रहा है, बेसिक सी चीजें इतना आप कर लो। अब आइए इस पे बेस्ड हम लोग बातें करते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन इसके बनते हैं। इसके बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं, बहुत सारे केस इसमें होते हैं और ये हम लोग काम करते हैं। ये सेकेंड क्लास है, पहली क्लास जो बच्चे कल नहीं आए थे वो शायद आपका लेक्चर ग्रुप में डाला गया है, तो अगर आपको टाइम मिले तो देखिएगा, है ना, जिन बच्चों को जैसे टाइम मिल जाए, क्योंकि आजकल बच्चे बहुत बिजी हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों में जॉब कर रहे हैं, एमएनसीज में, विदाउट पेमेंट पे कर रहे हैं ना। तो कितना अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा टाइम निकाल लेना। चले बढ़े आगे। आइए सीधा एग्जाम्पल से बात करते हैं। मान लो एक बंदा है कानपुर से चला, ठीक है, ये बंदा कानपुर से चला और इसकी स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर। और ये चल रहा था कानपुर से, बीच में एक शुक्लागंज आया, एक आता है शुक्लागंज, है ना, एस। तो 30 किलोमीटर बाद शुक्लागंज आया। शुक्लागंज के बाद इसने क्या किया, रोड थोड़ी अच्छी आ जाती है, तो इस बंदे ने अपनी स्पीड बढ़ा ली, स्पीड हो गई 25 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। बीच में 20 किलोमीटर बाद एक आता है एम, है ना। अब अब बस एम आता है, आप ना समझो भाई, हमारा तो क्षेत्र है, हमको तो पता है एम का मतलब मगर, वो क्या बोलते हैं, मगरवारा, सुना होगा आपने ना, सुना है। इंडस्ट्रियल एरिया है और बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं वहाँ पे। फिर वहाँ से अपन ने स्पीड चेंज कर ली, ठीक है। और स्पीड वहाँ से हमने कर ली 30, चलो 30 किलोमीटर पर आवर। और बस 10 किलोमीटर बाद मैं अपने घर पहुँच गया, ठीक है। तो अब मेरे घर वाले अगर पूछ रहे हैं हाँ भाई क्या रही आज तुम्हारी गाड़ी की स्पीड,
तो या तो मैं उनको पूरी कहानी बताऊं कि हुआ क्या था, जब मैं चला था तो बड़ी 20 की स्पीड से चला था, फिर शुक्लागंज में मैंने स्पीड बढ़ा ली, फिर उसके बाद मगरवाड़ा से मेरी स्पीड 30 थी। इतनी कहानी बताने का मेरा मन नहीं है। तो मैं चाहूं तो उनको एक ऐसा नंबर बताऊं जो नंबर इन सभी स्पीड को क्या कर ले, अपने अंदर समा ले। मैं आपको आपकी भाषा में समझाने का प्रयास कर रहा हूं। मतलब वो जो मैं बोलूंगा वो नंबर में ये सभी नंबर उसके अंदर आ जाएंगे और हमको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बोलना पड़ेगा। वो कहेंगे किस स्पीड से आए, एक्स स्पीड से आए। कितना टाइम लगा, टाइम आप देख लीजिए, इतने बजे चले थे इतने बजे, यस है ना, क्योंकि घर वाले तो भाई हिसाब लेते हैं, है ना, तुरंत। हाँ भाई चले कि नहीं चले, बस चल रहे हैं, अच्छा 11 बजे फिर पहुंचे वहां पे 12:30, अच्छा 1.5 घंटे में आ गए, ओके। आज कहाँ रुके थे, कहीं नहीं रुके थे। तो हमें बताना है इस पूरी जर्नी में मेरी एवरेज स्पीड क्या है। तो हमें एक काम करते हैं, अगर आपको ये सब बातें नहीं समझ में आ रही तो पहले बस जैसे स्कूल में पढ़ते हैं, जैसे हम लोगों के एकेडमिक में पढ़ाया गया, हम लोग उस समय सोचते कम थे, आंसर पे ज्यादा फोकस रहता था। तो मुझे लगता है शुरुआत में अगर एक दो क्वेश्चन उस ढंग से कर ली जाए तो कोई बुरा नहीं होता है। तो जैसे एवरेज स्पीड मैं थोड़ा शॉर्टकट में लिखूंगा, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 30 + 20 + 10। ये किसे बताएगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टाइम तो यहां सर दिया नहीं है, वही तो, टाइम दिया नहीं है तो टाइम निकाल लोगे ना। क्यों निकाल लोगे, कैसे निकाल लोगे, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है। तो बताओ, कानपुर से शुक्लागंज जाने में कितना समय लगा, 30 डिस्टेंस है अपॉन स्पीड क्या है। तो ये किसे बताएगा, इतने घंटे मुझे कानपुर से शुक्लागंज जाने में लगे। कोई डाउट है कि नहीं, डाउट पक्का। अब अगर देखिए डाउट है तो आगे आपकी ऐसी तैसी होगी, और नहीं डाउट है तो आगे आप अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहे होगे, अच्छा देखना अभी 20/25 लिखेंगे। आप मेरे से आगे बढ़ गए, देखना अभी 10/30 लिखेंगे। ये भी घंटे में होगा, ये भी घंटे में होगा। क्या कह रहे हो, इसके आगे खुद सॉल्व करोगे, वेरी गुड, सॉल्व कर लो। बोले ऐसा तो मैंने नहीं कहा, ऐसा पता नहीं, मुझे लगा, मैंने सुना। कर लो एक बार। शोभा जी आप भी करिए, आपने कर लिया है, वेरी गुड बेटा, हाई नहीं का नाम शोभा है, अब आप भी कर लो। ठीक है, मन से करो, आप इधर उधर ना ध्यान देते हुए। आंसर आपको सही बटे में बताना है, क्योंकि डेसिमल में आप आंसर मोबाइल से भी बता सकते हो, इसलिए हम भी कम कलाकार नहीं है। मुझे डेसिमल वाला आंसर नहीं चाहिए, मुझे मिक्स न्यूमरल्स वाला आंसर चाहिए। उसमें अगर ज्यादा टेक्निकल हो तो मोबाइल से निकाल लोगे, और नहीं तो नहीं निकाल पाओगे। एआई का यूज मत करना प्लीज, उससे तो आ जाएगा। बहुत अच्छे से पढ़िए, ये पूरे टाइप का मैं आपको कल शीट दूंगा बहुत अच्छे से, जिसमें एवरेज स्पीड का ही कॉन्सेप्ट रहेगा और जनरल क्वेश्चन रहेंगे। अच्छा आपको इसलिए टाइम लग रहा है, पूरा बना रहे हो, अबे ये इंसान ना बनाओ यार, कुछ भी मतलब बोले वही तो समस्या है। ऐसा लग रहा है ये इंसान अलग हो गए, पहले उसके 2 पैर थे, उसके बाद एक पैर कहाँ चला गया, आंखें पता नहीं कहाँ चली गई, सर घूम गया था ना, मतलब ये समझो। तो आप इंसान ना बनाओ, आप क्वेश्चन लगाओ प्लीज। करिए प्रयास एक बार सब लोग, जो होगा देखा जाएगा। आर्यन यार पीछे ले दरवाजे खोल दो, लाइट आ नहीं रही तो कम से कम कुछ सफोकेशन कम हो। खोल दो, हो सकता है कुछ देर बाद पीछे वाले पंखे भी बंद करा जाएं, तो उसके लिए भी माइंड सेट रखना। बारिश का मौसम में कुछ गड़बड़े होते रहते हैं। हाँ जी, नहीं ये दरवाजा तो बंद करना पड़ेगा, मुझे नहीं दिख रहा है। हाँ चलिए, जो बच्चे नहीं कर पाए कोई बात नहीं, ये 30 20 50 60, तो AS = 60, तो ये हो ही गया 60 किलोमीटर होल अपॉन
सिंप्लीफाई जितना हो पाए। 5 4 जा 5 5 जा 1/3, तो कितना आ गया 3/2 प्लस 4/5 और प्लस 1/3। यार थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 60 होल अपॉन, बहुत ध्यान देना, मैं पूरी कैलकुलेशन आपको बता रहा हूँ। 2 5 3 का एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा 30। ये इसको 30 बनाना है तो 15 का मल्टीप्लाई 45, इसको 30 बनाना है तो 6 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई 24। यार इसको 30 बनाना है 10। अब एक काम करो, ये 30 तो ऊपर पहुंच जाएगा, कितना आ जाएगा 60 इंटू 30। बेटा समझ लेना, जो लोगों को दिक्कत है हर बार हर क्वेश्चन में ऐसे नहीं करेंगे, नहीं तो फिर सिलेबस आपका 2-3 साल तक नहीं खत्म हो पाएगा। तो इसको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, हाँ 79, सो दैट विल बी 1800 अपॉन 7। यहां तक आप पहुंच गए थे, यस या नो? और इसकी यूनिट हमें लगानी पड़ेगी किलोमीटर पर आवर। इसको जब आप सही बटे में चेंज करोगे तो किसी के अंदर है हिम्मत? 27 सही, 22 सही, 5 बटे, अच्छा 62/79 किलोमीटर पर आवर। झूठ ना बोलना, कितनी ऐसी लड़कियां हैं जो यहां तक पहुंची थी फाइनल तक? हाउ मेनी गर्ल्स? ओके, बाकी लोग ट्राई के नहीं किया, छोटे मोटे क्वेश्चन क्या लगाना, इसलिए नहीं तो आपका भी आ जाता। क्यों क्यों गलत हो गया था? सही था, पीछे आप लोगों को नहीं आया। लड़कों में कितने लोगों को आ गया था, रेज योर हैंड। ओके, आप लोग मतलब कैलकुलेशन में पीछे दिक्कत है कि मतलब कहीं नहीं थी? आप बताइए। हाँ ये, हाँ जी, मतलब अगर आपको टाइम दिया था तो आप कर लेते, पक्का? हाँ, नहीं कोशिश नहीं, हो ही जाना चाहिए था। कॉन्सेप्ट देखो, इस क्वेश्चन का अगर कॉन्सेप्ट की बात करें, कॉन्सेप्ट यहां पे खत्म हो चुका था। इसके बाद का पार्ट जो है वो बेसिक कैलकुलेशंस का है, पक्का? तो आई होप ये क्वेश्चन आपको आ गया होगा। अब हम लोग आगे की बात करते हैं, लेट्स मूव नेक्स्ट वन। मैं फिर से आपसे कह रहा हूं, अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। आपको आ गया? आपकी सिस्टर को, कि बहन को आ गया? तो अगर मेरे घर वाले पूछते बेटा किस स्पीड से आए, तो मैं ये स्पीड बता देता कि देखो मैं 22 सही 62/79, 79 80 मतलब 79 की स्पीड से आया हूं। तो ये सब स्पीड इसके अंदर आ चुकी है, और इसका ये मतलब हुआ कि उनके दिमाग में एक फ्रेम बना होगा कि मैं इसी स्पीड से, यहां से मैंने अपनी गाड़ी स्टार्ट करी और इसी स्पीड से चलता रहा चलता रहा चलता रहा चलता रहा और सीधा मैं घर पे। एवरेज का मतलब होता है चीजों को क्या कर देना, क्या कर देना, एक समान कर देना। बहुत बढ़िया, यस या नो? यही तो मतलब होता है एवरेज, मतलब चीजों का क्या कर देना। एवरेज का बेसिक फंडा होता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, है ना? तो ये खैर जब आपने एवरेज अगर पढ़ा है हमसे तो बहुत ही अच्छे से मैंने पढ़ाया, और नहीं पढ़ा है तो वो लोग पेशेंस रखना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान देना, थोड़ा सा ध्यान। कोई इंसान दिल्ली से चला 15 की स्पीड से, ठीक है, एन तक पहुंचा, और दिल्ली से एन, मैंने कहा कि भाई ये आपका 35 किलोमीटर है, नोएडा, ठीक है। और फिर यह बंदे ने नोएडा में क्या किया, 30 मिनट का ब्रेक लिया, रेस्ट लिया, कुछ खाया पिया, है ना, खाया पिया, और फिर उसके बाद मूवमेंट हुआ। और अब मूवमेंट जो हुआ तो स्पीड थी 25 किलोमीटर पर आवर, और ठीक है, और कहीं पे पहुंच गया, चलो ये आपका चला 40 किलोमीटर। उसके बाद यहां से सीधा सीधा कानपुर आ गया, और यहाँ पे स्पीड उसने और अच्छी कर ली थी 30 किलोमीटर पर आवर, और 50 किलोमीटर बाद कानपुर आ गया। क्वेश्चन समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पूरा क्वेश्चन वही है, बस एक मैंने चेंज किया है कि उस इंसान ने 30 मिनट का रेस्ट लिया। अब आपको यहाँ पे फिजिक्स लगानी, मतलब मैथ्स ही है, मैथ्स ही चल रही है, लेकिन ये फिजिक्स का पार्ट आता है।
सर आप मैथ्स पढ़ा रहे हैं कि फिजिक्स? नहीं, फिजिक्स नहीं, मैं मैथ्स में क्वांट पढ़ा रहा हूँ, अर्थमेटिक पढ़ा रहा हूँ, लेकिन ये चैप्टर वहीं का है, छोटा सा एक पार्ट होता है जो 7, 8, 9 में लोग पढ़ाते हैं। बताइए पूरी जर्नी में मेरी एवरेज स्पीड क्या है? नीचे शॉर्टकट में लिख सकते हो, व्हाट इज द एवरेज स्पीड इन होल जर्नी? पूरी यात्रा में औसत चाल क्या है? पीछे आपको क्वेश्चन आया समझ में, टोपी वाले? क्वेश्चन पहला वाला नहीं समझ में आया था? नहीं, ये क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा कि करना क्या है? अच्छा, रेस्ट वाला ही तो मेन है, वो तो मैं अभी बहुत लोगों से पूछूंगा कि रेस्ट वाला क्या करेंगे। बताओ बच्चों, क्या कर सकते हैं रेस्ट वाला? टाइम में ऐड होगा कि नहीं ऐड होगा? होगा? आप लोग बताइए। माइनस कर देंगे टाइम। एक बयान बोलो, लास्ट में टोटल कर देंगे, लास्ट में माइनस करेंगे, क्या करेंगे? अच्छा चलो, जिनको आइडिया है अच्छा है, मैं एक बार आइडिया, टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई? 35, 40 एंड 50 होल अपॉन, हाँ जी, दिल्ली से नोएडा तक कितना टाइम लगा होगा? 35 अपॉन 15। डिस्टेंस मैं बार बार ये लिख रहा हूं इसलिए कि आ जाए, मैंने कल बोला था ये चैप्टर है आसान लेकिन ये बहुत रिवीजन मांगता है, बड़ा बहुत फोकस मांगता है। 35 अपॉन 15 प्लस नोएडा से यहां 40 अपॉन 25, भाई आगे 50 अपॉन 30। बहुत ध्यान देना, बहुत ही अच्छे से ध्यान देना। बताइए सिद्धार्थ जी, ये किस में टाइम निकला? आवर्स में। ये भी आवर्स, ये भी आवर्स, सब घंटे में निकला। और 30 मिनट हमने रेस्ट लिया था, तो वो 30 मिनट यहां पे रेस्ट वाला, तो 30 अपॉन 60, तो टाइम यहां पे ऐड किया जाएगा और ये हमारा किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। अब इसको थोड़ा सा गुणा भाग कर लो बेटा, आ गया कि नहीं आ गया? तो जो भी रेस्ट का टाइम होता है वो ऐड होता है, इसलिए अगर आपने प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया है और आप रेस्ट मोड में जाते हो तो आपका एवरेज समय ज्यादा ही निकलेगा। आप समझिए, हमारे इंडियन रेलवेज की जो रेल हैं, स्पेशली गुड्स ट्रेन, मालगाड़ी जिनको हम लोग बोलते हैं, उनकी एवरेज स्पीड जब बजट में निकल के आती है तो 15-20 निकल के आती है, लेकिन एक्चुअली जब वो चलती हैं तो बहुत तेज चलती हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब वो रुकती हैं तो फिर वो रुकी रहती हैं, ये बहुत बड़ा रीजन है ना, इसलिए हमारे लोगों का एवरेज खराब हो जाता है। जब बाहर के विदेशी लोग देखते होंगे यार इनके यहाँ की ट्रेनों की एवरेज स्पीड तो बहुत खराब है, क्योंकि सिस्टम में थोड़ा प्रॉब्लम है। फाइनल आंसर बताइएगा गुणा भाग करके। जो लोग बैठे उनका आ गया है कि समझ नहीं आ रहा कि होना कैसे? ठीक है, आलस कोई नहीं करे, सब लोग अच्छे से करो। आलस से कुतो विद्या, अविद्या कुतो धनम। आलस करने वालों को विद्या नहीं आती है। बेटा धीरे धीरे, जो लोग मिल के कर रहे हैं आराम धीरे देखो, है ना, मिल के करना बुरी बात नहीं है, लेकिन आराम से, आराम से, कोई बात नहीं। श्री राधे। पूरा आंसर आ रहा है? अच्छा आ रहा है, खराब आ रहा है? मिक्स फ्रैक्शन में आ रहा है। कितना आ रहा है बेटा? तेज बोलो। ये रुक जाओ रुक, अरे तुम लोग, मौका मिला है यार, अब फुल टॉस गेंद है तो इसमें तो बाउंड्री जानी चाहिए ना। तुम लोग को भी ये है? नहीं तो तुम्हें इसमें कैसे कंफ्यूजन है? नहीं नहीं नहीं, अब बात ना बदलो यार, इसमें कैसे, मतलब अच्छा जब फेयर में करते हो तब सही आंसर आता है? क्या यार चिरकुटई वाली बातें। ये चीज हमेशा ऊपर ही रहेगी। तो कितना आ रहा है? 20 होल 30 अपॉन, आया कि नहीं आए? कि ये भी नहीं आया इस बार कैलकुलेशन? एक बार पूछूंगा कितने बच्चों ने पूरी क्लास में ये आंसर निकाल लिया है, रेज योर हैंड। चलो बाकी लोग एक काम करो, लिख लो कि प्रॉब्लम कैलकुलेशन में है, जब मूड होगा कर लेंगे।
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई? जिनको नहीं आ रहा है, कैलकुलेशन का प्रॉब्लम है, या तो हो जाएगा तो आपको करना अपने आप से, मैं बार बार कह रहा हूं। मैथमेटिक्स हम लोग सिखा सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन खुद पे काम करना है। नॉन मैथ्स वालों ध्यान देना, अगर मैथ्स के होके कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हो तो ये बात केवल हमारे तुम्हारे बीच में रहनी चाहिए। घर तक पहुंच गई तो घर वाले कहेंगे छोड़ो यार, तुम कुछ और करो। चलिए, अब देखिए जैसे से हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन का अपना एक स्टैंडर्ड होता जाएगा कुछ। वैसे ये वाला क्वेश्चन बहुत आसान होने वाला है, ध्यान दीजिए। मैं अभी लैंग्वेज में क्वेश्चन नहीं लिखवा रहा हूँ, ये सब आपको लैंग्वेज में मिलेंगे। लैंग्वेज लिखवाने का मतलब है थोड़ा टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो इसलिए मैं थोड़ा इस पे ऐसे बता रहा हूँ। जैसे ये मैंने आपको एक तरीके से, ये पूरी रोड है और ये एक तरीके से स्टेशंस हैं, है ना? ए स्टेशन, बी स्टेशन, सी स्टेशन, डी स्टेशन। और मैंने यहाँ से मूवमेंट शुरू किया, 10 की स्पीड से चले। बी पे स्पीड मैंने 15 कर ली, मैं रुक रुक कहीं नहीं रहा हूँ, और यहाँ पे मैंने स्पीड 20 कर ली और मैं डी पे पहुँच गया। ठीक है, और मैं आपसे कह रहा हूँ बताओ इस पूरी जर्नी में मेरी एवरेज स्पीड क्या है, औसत चाल क्या है? तो क्या आप बता सकते हैं? बता सकते हैं? यस या नो? हाँ या ना? आप बताइए। बता सकते हैं कि नहीं? नहीं बता सकते हैं? टाइम नहीं पता है इसलिए नहीं बता सकते हैं। हाँ ठीक है, मतलब टाइम अगर पता होता तो आप बता देती। मतलब अगर मैं कह दूं कि पूरी यात्रा में, पूरी जर्नी में ए से डी तक पहुंचने में मुझे 5 घंटे लगे, तो आप एवरेज स्पीड बता दोगी? कैसे बताओगी, बताइए? और सब लोग इसमें इन्वॉल्व हो, यही तो मेन है इस ऑफलाइन में, यही तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा। चर्चा सिर्फ इनसे नहीं हो रही है, पूरी क्लास से हो रही है, बस पकड़ा एक गया है। नहीं, आपसे पीछे वाला बात, हाँ। मैंने कहा इस पूरी जर्नी में मुझे 5 घंटे लगे, बताइए एवरेज स्पीड। नहीं बता सकते? तो फिर क्या क्या पता होना चाहिए? आप बताइए, अंशिका नाम है आपका, बताइए। डिस्टेंस पता होना चाहिए, पक्का? ठीक है, मैंने बता दिया ए से लेकर डी तक की टोटल डिस्टेंस जो है वो 400 किलोमीटर है। अब बताइए। सर बड़ा कंफ्यूज करते हो, दिमाग के ऐसी ऐसे दिमाग कम है आजकल जनजी के अंदर। और अगर बराबर ना हुए, मतलब बराबर ना हुए, अगर हमने कह दिया कि ये 15 किलोमीटर है, 12 किलोमीटर या 18 किलोमीटर, तो हाँ, चलो बिल्कुल, काफी हद तक इस बच्चे ने सही कहा। या तो हमको इनका टाइम पता होना चाहिए, या तो हमको ये वाली डिस्टेंस पता होनी चाहिए, या हमको एग्जैक्ट डिस्टेंस नहीं पता है तो हमको इनके बीच का रिलेशंस पता होना चाहिए। जैसे मैं आपको इस बार बता रहा हूं कि ए बी की डिस्टेंस इज इक्वल्स टू बी सी की डिस्टेंस इज इक्वल्स टू। बच्चों लैंग्वेज में क्वेश्चन ऐसे लिख के आएगा कि एक बंदा 10 की स्पीड से ए से चला, फिर उसके बाद उसने अपनी स्पीड कुछ दूर जाकर स्पीड 15 कर ली, फिर उतना ही दूर जाकर स्पीड 20 कर ली, और फिर उतना ही दूर जाके रुक गया। बताइए इस पूरी यात्रा में औसत चाल क्या है? तो वो यहीं कहीं ना कहीं क्या बताना चाह रहा है कि ये जो है वो डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो इस बार मैंने आपको बच्चों डिस्टेंस नहीं दी है, लेकिन आपको डिस्टेंस के बीच का संबंध बताया है कि ये डिस्टेंस जो है तीनों आपस में क्या है, इक्वल है। तो अब आपसे अगर कहा जाए कि व्हाट इज द एवरेज स्पीड, तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग कैसे करते हैं? तो सबसे पहले हम लोग बचपन की तरफ चलेंगे। पहले मैं बता रहा हूं, फिर आप को आता है, अच्छी बात है। जब हमको डिस्टेंस नहीं पता है लेकिन ये पता है कि डिस्टेंस इक्वल है, तो हमने मान लिया कि ये डिस्टेंस मान लीजिए x किलोमीटर, तो ये भी क्या होगा, ये भी क्या होगा, x। और औसत चाल का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 3x।
जिनको 3x नहीं समझ में आ रहा है, बेटा x x x ऐड करोगे 3x ही होगा, मुझे नहीं लगता है नहीं है तो। अब बताइए a से b तक का, आप बताइए पीछे बरेली वाले, हाँ a से b तक का कितना टाइम लगा होगा? 10/x। वेरी गुड बेटा, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? तो डिस्टेंस क्या है? अच्छा चिढ़ा रहे थे हमको, कोई बात नहीं, आता था बच्चे को, लेकिन कह रहा था देखिए इनको चिढ़ाएं, देखो गुस्सा आता है कि नहीं, आ जाता है बेटा कभी कभी, है ना, हम भी तो इंसान है। बाकी लोग बच गए जिनके दिमाग में कुछ भी नहीं आ रहा था, यही तो आएगा कि नहीं आएगा, बगल वाला क्या आएगा? ये सब छोटी छोटी चीजें समझो यार। तीसरा चौथा एग्जाम्पल है, सॉरी 20 होगा। अब इसमें सबसे बेस्ट तरीका है कि एक्स 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 कॉमन लेके खत्म, इतना तो चलेगा। 3, इनका एलसीएम कितना हो जाएगा? 60। तो यहाँ पे 60 नहीं सॉरी 6 6 6 6 6 4 3, ये ऊपर पहुंच जाएगा 180 अपॉन 13। इसे आप सिंप्लीफाई कर लो, 13 से ही 11/13। नोट कर लीजिए। तो जब भी आपके पास डिस्टेंस का मतलब रिलेशन पता हो कि ये इक्वल डिस्टेंस है, तो ये एक तरीका होता है स्कूल का मेथड। एक और मेथड होता है, इसी से बनता है, वो भी मैं आपको डिस्कस करता हूँ। मतलब हम लोग आज प्रयास करें कि एवरेज स्पीड के क्वेश्चंस कर लें, कल हम लोगों को जब शीट मिले तो फटाफट लगा दें, ये प्रयास करना है। कितने लोग इसका दूसरा अप्रोच जानते हो? कोई बच्चा है आप? एनीबॉडी? फॉर्मूले से, मे आई नो द फॉर्मूला? ओके ठीक है, तो इसमें कितनी डिस्टेंस है? हाँ हाँ, वो केवल कब काम करता है? जब दो डिस्टेंस इक्वल होती है, दो स्पीड दी होती हैं। अच्छा, दो बार लगा के दिखाओ आज तुम लगाओ गुरु आज, ये लो मार्कर रख दिया हमने। अब बताओ। अरे तो चिंटू हो गया बे, ये तो सच में लगाने लगा, अरे बोलना है। निकाल लेंगे फिर। हाँ इतना लंबा जाने की कोई जरूरत नहीं है, आप इसका और कोई बताएगा इसका अप्रोच? दो के लिए अभी हम बताएंगे फॉर्मूला, आज वो बता के जाएंगे। और कोई एनीबडी एल्स? नहीं? अरे दूसरा मेथड कोई विशेष मेथड नहीं होता है। क्या बच्चे करते हैं, जब उनको पता चल जाता है कि डिस्टेंस इक्वल है, तो डिस्टेंस x ना मान के ऐसा नंबर मान लेते हैं जो इन तीनों से कट रहा हो। बोले तो मैथ्स की टोन में एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ऐसी संख्या जो इन तीनों से कटे। यस या नो? ये लैंग्वेज समझ में आई? तो वो नंबर जो इन तीनों से डिविजिबल हो, तो यार 10 15 20, एलसीएम कितना हो गया? 60। और एक और चीज है, एक कंफ्यूजन होता है कि सर पूरा डिस्टेंस 60 मानना है कि वो जो इक्वल गैप है? नहीं नहीं, जो इक्वल गैप है
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये हमने माना है, जैसे x मानते थे बचपन में, अब स्कूल में 60 मान के करोगे तो तुम्हारे 0 नंबर हो जाएंगे। मान लो किसी बच्चे को तुम ट्यूशन देते हो, उसको तुमने बता दिया, क्वेश्चन तो तेज कर लेगा, नंबर उसके 0 आएंगे। इसलिए कृपया ऐसी बातें ना बताना, उसको x से ही बताना, ठीक है? बस हो गया। अब हम लोग तो वही कॉन्सेप्ट है, टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई? 180 किलोमीटर। और यहां पे देखो 60 को 10 से भाग किया, 6 घंटे, यहां पे 4 घंटे, बेटा यहां पे कितना हुआ? 3 घंटे, तो 6 4 10 3 13 घंटे, आंसर आ गया। दैट्स इट। तो छोटा मोटा टाइम आपका बच जाता है, कोई बहुत डिफरेंस नहीं आता है कि किसी को इससे लग रहा है 10 मिनट और इससे लग रहा है 10 सेकंड, ऐसा नहीं, इससे भी कोई बहुत टाइम नहीं लगता। बहुत विशेष कर टेक्निकल बच्चे कई बार इसी रास्ते से जाते हैं, बहुत तेज कर देते हैं। तो कभी भी आपको अगर गैप इक्वल मिले 3 का, 4 का, 5 का, तो आप एलसीएम लेके करो, ये काफी सही मेथड होता है। तो मैंने आपको बता दिया, अपने दिमाग में रखना। स्किल बहुत सारी चीजें आपको साथ में लेके चलना है, कौन सा लगाना है मेथड ये क्वेश्चन डिसाइड करेगा, हमारे आपके हाथ में कुछ नहीं होता है। जब भी एग्जाम हॉल में बैठते हैं हम लोग, क्वेश्चन आता है, तुरंत हमारा दिमाग एक्टिव फॉर्म में जाता है कि यार ये क्वेश्चन इस तरीके से लगा लें तो जल्दी हो जाएगा। ये करने के लिए, ये जो आप वहां पे आप कुछ सेकंडों का काम होता है, वो सेकंडों के लिए आपको कई सारा घंटा पहले देना पड़ता है। अगर कोई एग्जाम में आप क्वेश्चन 5 सेकंड में लगा रहे हो, तो वो क्वेश्चन आपने कभी 5-5, 10-10 घंटे आपने प्रैक्टिस कर रखी है। बस ये माइंडसेट रखना। इसलिए प्रैक्टिस शुड बी वेरी स्लो। जितनी मतलब जितना आप, सॉरी, लर्निंग, प्रैक्टिस नहीं, लर्निंग प्रोसेस। आप जब सीखो तो एकदम एक एक चीज बारीकी पे से सीखो कि आखिर हो क्या रहा है, वहां पे हमें वो एक्साइटमेंट नहीं दिखाना है। चलिए, एक अप्रोच है, मतलब एक क्वेश्चन है, मैं आपसे पूछूंगा और आप बताइएगा। ये मेरे गांव का एक खेत है, और इस खेत की एक बहुत अच्छी बात है कि इसमें जो चारों बाउंड्री है वो इक्वल है, ठीक है? बारिश का मौसम, मैंने कहा चलो थोड़ा सा गाँव चला जाए, तो मैं गया गाँव। और फिर मैं यहाँ से मैंने स्टार्ट किया। पहले मैं 5 की स्पीड से वॉक कर रहा था, फिर यहाँ पे आते आते मेरी स्पीड 10 हो गई, फिर यहाँ पे आते आते मेरी स्पीड 20 हो गई, फिर यहाँ पे आते आते मेरी स्पीड 30 हो गई, और मैं फिर यहाँ पे पहुँच गया। तो बताइए, इस पूरी रनिंग में या वॉकिंग में मेरी एवरेज स्पीड क्या है? क्वेश्चन समझ में गया कि नहीं समझ गया? आपकी लैंग्वेज में क्वेश्चन ऐसे आएगा, एक इंसान एक वर्गाकार खेत में चलना स्टार्ट किया, एक साइड में 5 की स्पीड से, दूसरी साइड में 10 की स्पीड से, तीसरी में आपका 20 की स्पीड से, चौथी में 30 की स्पीड से। सो फाइंड हिज एवरेज स्पीड। तो उसकी औसत चाल क्या है, लगा के दिखाइए। आराम से लगाइएगा, हो जाएगा। जल्दीबाजी कोई ना करिएगा, रिलैक्स होके लगाइए। हो गया? तेरह से इतना नहीं, स्क्वायर में साइड कितनी है? 4, तो तुमने 60 60 60 3, अच्छा 240 आया, ठीक है। तुम्हारा बेटा ठीक है, उससे भी कर रहे हो, अच्छी बात है। आप लोग प्रयास करिए, आप डायग्राम बनाइए, डायग्राम बना के प्रयास करिए। जब तक डायग्राम बना के आप प्रयास नहीं करेंगे, काम नहीं होगा। आप बेटा बैठे हो, 240 बटे 23 आ रहा है? हाँ, सही चल रहा है। आमिर भाई अभी डायग्राम ही बन पाया, तुम लोग डायग्राम बना पाए? थोड़ा एफर्ट डालो, काम करो, इसमें देखो चीजें कहाँ से कैसे हो रही। ठीक है बेटा, आप लोगों ने डिसाइड किया? 240 पूरा आंसर आ रहा है, आप लोगों को नहीं आ रहा है, आप लोगों का भी नहीं आ रहा है। आ गया आपका, आ गया। इधर इस वाले में चौबेपुर शिवराजपुर, ये कहाँ है? ये यहीं की है ना? देखो, जिनका नहीं आया कोई नहीं, आप सबसे पहले 5, 10, 20 और 30 एलसीएम ले लो बेटा, 60। तो 60, 60, 60,
मतलब सबसे पहला काम ये करना है, आपको ऐसा नंबर सपोज करना है जो इन तीनों से डिविजिबल हो। इसको एलसीएम बोलते हैं, मैं बार बार कह रहा हूं। ये हमारा हो गया 60। तो हमने हर एक को मान लिया 60 किलोमीटर 60 किलोमीटर 60 किलोमीटर, ऐसे हमने मान लिया। और जब हमने ऐसे मान लिया तो प्रॉब्लम कहाँ पे है इसको देखो, क्योंकि कुछ लोगों काफी स्ट्रगल कर रहे हैं जो मैंने घूम के देखा है। थोड़ा ध्यान दीजिए, आप बोलिए पहले तो आपको कोई चीज नहीं आ रही है, आप फ्रैंक रहिए कि सर हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है, प्लीज थोड़ा एक्सप्लेन करिए। 60 60 60 60 240 किलोमीटर। फिर मैं आप ही लोगों के लिए जिनका नहीं आया उन्हीं के लिए मैं फिर से स्लो स्पीड में बता रहा हूँ, अदरवाइज ये क्वेश्चन को कोई तुक नहीं बनता है बनाने। 60। अब यहाँ पे बताओ यहाँ से यहाँ तक का टाइम कैसे निकालोगे, वो भी मैं स्टेप लिख दे रहा हूँ, चलो। 60/5 प्लस 60/10 60/20। ये चीज ओरल कर सकते थे, लेकिन आपके लिए चलो यार मैंने ये भी लिख लिया, आप समझो। तो मान के करो ना उत्कर्ष, क्यों एक्स एक्स मान रहे हो, चीज वही है लेकिन थोड़ा सा जल्दी। अब इसको घर पे सॉल्व करना, मैं ना बताऊंगा। आंसर आ रहा है 10 होल 2/, यही आंसर आ रहा है। कई सारे बच्चों ने लगा लिया था, दैट्स वेरी वेरी नाइस। बाकी जिनका नहीं आया था आप देख लो कहाँ पे दिक्कत आ रही है, किस जगह दिक्कत आ रही है, समझिए। कॉन्सेप्ट में दिक्कत है तो ये मेरी हेडेक है, आप मुझे बताइए। कैलकुलेशन में दिक्कत है तो ये तेरी हेडेक है, खुद को बताओ। समझ में आ रहा है कि नहीं रहेगा, अब आपको डिसाइड करना है कौन किसकी हेडेक है, किसकी दिक्कत है, कॉन्सेप्ट की कि कैलकुलेशन की। किसी की नहीं, ठीक है। पीछे आपका बेटा नहीं आया अभी, हाँ आ गया। कैसे एलसीएम लेके किया था एक्स मान के, एलसीएम लेके एक्स से दिक्कत है, शाबाश। नहीं एक्स से समस्याएं होती भी हैं, चलो। बाकी लोग समझ पा रहे हैं मेरा ये क्वेश्चन, और कुछ बेटा आया कि नहीं आया, ठीक। पीछे कॉमर्स, कॉमर्स वालों को आया, मतलब जो नॉन मैथ्स वाले, इधर ये चिल्ला उन्नाओ आ गया। आप बताइए हिमाचल प्रदेश आया आपको कि नहीं आया। वैसे आप प्रॉपर रहने वाले कहाँ के हैं? अच्छा हाँ बताया था, मैं भूल गया, आप गोरखपुर के थे, जॉब वहाँ पे कर रहे थे। ओके। थोड़ा पेशेंस रखो, कॉन्फिडेंस है, आप जॉब करके आ रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है कॉन्फिडेंस होगा होगा, है ना। थोड़ा सा चीज़ों को समझो, थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। टाइम आपको अपना सोशल मीडिया से कट करना पड़ेगा। बहुत एक्टिव तो नहीं रहते हो आप, रहते तो हो, है ना। आप सोशल मीडिया से टाइम कट करिए, और जो सो कॉल्ड फ्रेंड्स हों उनको भी थोड़ा सा थोड़े समय के लिए अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि जब तक आप प्रोफेशनल नहीं होंगे तब तक चीज़ें मिलती नहीं हैं। और उसके लिए आप कुछ भी, आप किसी भी को कहानी सुनते हो तो देखो हर इंसान ने, मतलब किसी ने घर अपना छोड़ा, किसी ने कुछ किया, किसी ने कैसे किया, तभी वो आगे चल के सफल हो पाया। किसी की भी आप कहानी सुन लो, राम भगवान कृष्ण भगवान जो भी चीजें हैं जिसकी भी आप देख लो, पांडवों की, तो थोड़ा त्याग किया, उसके बाद सफलताएं मिली। अब सुनो उनका फॉर्मूला, ये बड़ी देर से फॉर्मूला फॉर्मूला चिल्ला रहे थे, सुनो। अगर डिस्टेंस इक्वल है और एक बंदे की स्पीड x है और यहां उसी बंदे ने यहां पे स्पीड y कर ली, तो इस पूरी जर्नी की औसत चाल जो होगी, इसके लिए एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, औसत चाल, एवरेज स्पीड 2xy/। मैं आपको ये फॉर्मूला ना भी बताऊं तब भी आपको जितना मैंने अभी तक पढ़ाया है उसके बिहाफ पे क्वेश्चन हो जाएगा। आप डिस्टेंस डी मान के कर लेना, या आप एलसीएम लेके कर लेना, बट ये फॉर्मूला इतना फेमस है कि ये ज्यादा तेज आपका आंसर दे देगा। एग्जाम्पल, जैसे कोई बंदा अगर चला, मान लीजिए कानपुर से चला, 10 की स्पीड से चला और उन्नाव तक गया, और उन्नाव पे रुका नहीं, बस एक पार्सल था घर पे देके तुरंत बाहरी बार फिर वापस मार दिया मैंने, और 15 की स्पीड से फिर मैं कानपुर आ गया। तो इस पूरी यात्रा में मेरी एवरेज स्पीड क्या है, क्या लगता है, डिस्टेंस इक्वल है? अरे ठीक है यार, पृथ्वी घूम रही है, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी कि डिस्टेंस ही चेंज हो जाएगी। घूम रही, घूमने रही तो हर चीज घूम रही ना, तो डिस्टेंस तो जाते समय वही रहेगी और आते समय भी वही रहेगी, है ना। अगर ये चीज तुमको समझाना पड़े तो फिर समझ लेना, मतलब मामला गंभीर है। तो बस आपको एएस निकालना है, ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, 2 इंटू
पक्का? मतलब जो भी आएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? लाइट बंद कर दें, सब पैकअप करें, सो खत्म कर दिया जाए क्या? अच्छा चलो बेटा, पीछे वाली लाइटें निकाल लो, मतलब वो लाइटें बंद कर दो, है ना? अब पंखे भी बंद कर दो, सब पंखे बंद कर दो, एक ये चलने दो खाली, सब बंद करो पंखे, है ना? ये ला बंद कर दे, कौन बोला था ये ला बंद कर दे? चलिए 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 चलिए, आइए बात करते हैं। पीछे दिख रहा है आप लोगों को? सर अब सही लग रहा है, अगर इसमें थोड़े कोई ऐसी मूवी वूवी लगा देते तो और थोड़ा मजा आता। अब तो माहौल बन गया, बस लाइट वाइट सब बंद करा दिए हम तो कह रहे हैं, है ना? और कोई बढ़िया सी, मतलब अगर चलने दीजिए फिर, है ना? कुछ वैसा ही माहौल बन गया, लेकिन फिर भी हम लोग ध्यान देंगे। कई सारे बच्चे इस फॉर्मूले को लेके, मतलब हमने नहीं सोचा था, लेकिन अब बच्चे हर बार पढ़ने आए कहीं ना कहीं के, तो एक बार एक बच्चे ने कहा सर ये फॉर्मूला तो तब लगता है जब ये जाने की चाल होती है, आने की चाल होती है। हमने कहा ये कौन पढ़ा रहा है? बोला सर क्वेश्चन वही होता है, देखो आपने भी वही लगाया है, ये जाने की चाल, ये आने की चाल। तो मैं उसको ये बताना चाह रहा था, इस फॉर्मूले को ऐसे रटना है, अगर रट रहे हो तो ऐसे रटो कि इसके लिए जो डिस्टेंस होगी वही डिस्टेंस ऐसे पढ़ना है। वो जाना जाना भी हो सकता है और जाना आना भी हो सकता है। नहीं बात समझ में आ रही है? मतलब इसमें समझना है। मान लो एक क्वेश्चन आ गया, मान लीजिए एक क्वेश्चन आ गया कि एक इंसान 300 किलो, 300 में लिखना चाह रहा था, 300 किलोमीटर 12.5 की स्पीड से गया, और अगला 300 किलोमीटर 5 की स्पीड से गया। बताओ इसकी पूरी जर्नी में औसत चाल क्या है? तो यहां पे आपको एनालाइज करना है। अबे 300 300 डिस्टेंस सेम है, तो 300 का यूज ही नहीं करना है, बिना 300 का यूज करके क्या करना है? 2 इंटू 12.5 इंटू 5 अपॉन 12.5 5 साढ़े। आप वो वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम वाला, लेकिन डोंट वेस्ट योर टाइम, गो अहेड लाइक दिस। नहीं समझ में आ रहा है? आपने क्या एनालाइज किया कि दो डिस्टेंस क्या है दोनों की, सेम, बस आप उसको सॉल्व करना है। और ये तुम्हें आता नहीं इसलिए टाइम लग जाता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यहां तक तो मैंने तुम्हें पहुंचा दिया है, दिक्कत तो आ गई है ना? गुणा भाग जोड़ घटाना तो कभी सोचेंगे, कभी क्लास करेंगे कि आओ सीखते हैं आज कैसे जोड़ते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो समझे बेटा चिंटू लाल, ये 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई का कॉन्सेप्ट रियल में ये चीज चलती है, समझा करो। सब ठीक है, कोई गिर तो नहीं रहा पीछे? आइए, तो ये 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई वाले क्वेश्चन आपको बहुत सारे शीट में मिल जाएंगे, हम लोग इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। आइए, आपको एवरेज स्पीड का, मुझे ऐसा लगता है काफी अच्छा क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूँ। मतलब जो अगर दूसरे दिन की क्लास है उस हिसाब से काफी अच्छा क्वेश्चन है, सेकेंड डे की क्लास के हिसाब से। एक बंदा P से Q तक जाना है, तो P से Q तक उसने 1/5 डिस्टेंस ट्रेवल करी, 1/5 भाग, इंग्लिश वाले इसे लिखेंगे 1/5 पार्ट, और इसकी स्पीड थी 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, समझे इसका मतलब? ये सारे समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? हाँ। फिर उसने क्या किया, 1/3 भाग, नहीं 2/3, 2/3, 2/3 भाग 20 की स्पीड से तय किया। और फिर उसने बोला है शेष, शेष का मतलब होता है रिमेनिंग, रिमेन पार्ट उस बंदे ने 25 की स्पीड से तय किया। सो व्हाट इज द एवरेज स्पीड इन होल जर्नी? क्वेश्चन क्लियर है? ए, एक बंदे ने 1/5 भाग दूरी 10 की स्पीड से, 2/3 भाग दूरी 20 की स्पीड से, एंड द रिमेनिंग पार्ट विथ 25 किलोमीटर पर आवर।
तो पूरी यात्रा में औसत चाल क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। थोड़ा आप अपनी बुद्धि लगाओ, फिर हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन आया कि नहीं आया? क्वेश्चन अगर ना आया हो तो मैं क्वेश्चन लिखवा दूं, और नहीं मुझे लगता आ जाना चाहिए, तो अब हम लोग इस पे बात करते हैं इसको कैसे करते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं, फिर आप पहले तो इसे डायग्राम नोट कर लो, दिमाग लगा लो। इसमें तो डिस्टेंस इक्वल भी नहीं है और ना डिस्टेंस एग्जैक्ट पता है, तो फिर ऐसे क्वेश्चन के लिए हमको क्या करना चाहिए? अब अतुल बताओ क्या अप्रोच होनी चाहिए? हाँ, डिस्टेंस आप रेशियो में कन्वर्ट करो, सही, इन्होंने तो अप्रोच सही बता दी। देखिए एक क्वेश्चन आप मेरा स्टाइल समझ लो, उसके बाद अप्लाई करना। अभी आपको जिनको आता भी है मैं उनसे कहूंगा एक बार देख लो, आता है तो अच्छी बात है, आप मैच कर लोगे, अबे ये तो मुझे आता था, अच्छी फीलिंग आएगी अगर ऐसा है तो, कोई निगेटिव फीलिंग नहीं आएगी। और नहीं आता है तो भी आप सीख जाओगे, तो भी अच्छी फीलिंग आएगी कि हाँ रे वाह यार ये तो सीख लिया। इसलिए मैं कह रहा हूं एक बार आप लोग देख लो। मैं क्या करने वाला हूं, मैं सबसे पहले डिस्टेंस मानने वाला हूं। तो 5 और 3 का एलसीएम, 5 और 3 से कटने वाला नंबर कितना हो गया? 15। ये मैंने मान लिया है टोटल डिस्टेंस। लेट का मतलब मानना होता है, क्या माना है? टोटल डिस्टेंस। सर इससे क्या फायदा होगा? थोड़ा पेशेंस रखो, आपको फायदा नजर आएगा। बताओ 15 का 1/5 कितना हुआ? 3 किलोमीटर। 15 का 2/3, ये मुझे लगता है सबको आता होगा, लेकिन फिर भी आदत से मजबूर टीचर के नाते मुझे बताना पड़ेगा। कितना आ गया? 10। 10 ही तो आएगा। अब आप बताइए टोटल डिस्टेंस वॉज वॉट? 15। टोटल डिस्टेंस कितनी थी? 15। 15 में से 3 और 10 कितने हो गए? कितना बचा? और तुम्हें नहीं लग रहा है कि अब तो ये क्वेश्चन वो बन गया जहां से हम लोगों ने आज की क्लास स्टार्ट करी? हो गया। एवरेज स्पीड, टोटल जर्नी, टोटल डिस्टेंस, दिस प्लस दिस, 15, एंड होल अपॉन 3/10। हाँ, नहीं 10/20 एंड 2/, बस इसको सॉल्व कर लो, किलोमीटर पर आवर आंसर आ गया, छाप लो इसको। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे बच्चे हो तुम। कल आए थे तुम? अच्छा, क्यों नहीं आए थे? ओके, अभी ठीक हो? कुछ खाना नहीं उठपटांग, ठीक है? हाँ। हाँ तो अमन बेटा, क्या आंसर आ रहा है? 17 सही। 17 सही, 1/, तो ये क्वेश्चन तो मैंने ही क्वेश्चन बनाया, मैंने ही सोल्यूशन बताया, तो इसमें तो कुछ ऐसा खास नहीं था। अब मैं क्वेश्चन बनाऊंगा, आंसर तुम बताओगे। खेला जाए गेम? उससे पहले आप के अंदर, किसी के अंदर का हिम्मत हो और ना आया हो और पूछ सकते हो तो पूछो। हिम्मत भी चाहिए पूछने के लिए, कई बार बच्चे नहीं पूछते। कोई भी अगर डाउट हो, डाउट पूछना ही, बस ये ना कहना सर इसको 3-4 बार और बताइए। उसे डाउट नहीं कहते हैं, उसे बदतमीजी कहते हैं। कोई स्टेप आपको दिक्कत दे रहा है कि सर ये 15 कैसे आया, या एक काम करना, जो अगला क्वेश्चन होगा आप इसकी थोड़ी हेल्प लेना और करना। क्योंकि देखिए मैं आपको मोटिवेट कर सकता हूं, लेकिन आंसर जब आते हैं तो ये बहुत जबरदस्त मोटिवेट करते हैं, ये आपके अंदर इंटरेस्ट जगा देते हैं। मेरा मोटिवेशन क्षणिक होगा, ये लॉन्ग टर्म वाला होता है। जब तक क्वेश्चंस के आंसर नहीं आएंगे तो आप में मजा ही नहीं आएगा, लगता बस चल रहा है, जिंदगी चल रही है। सो लेट्स प्ले।
P से बंदा चला और 1/7 पार्ट, 1/7 भाग, फिर उसके बाद ठीक है एंड शेष। मैं थोड़ा चेक कर रहा हूँ कहीं क्वेश्चन गलत ना बन जाए। और P से लेकर Q तक जाना है, ये पॉइंट A भी मान लो। 1/7 और 4/5, थोड़ा कैलकुलेशन माइट भी बड़ी हो सकती है लेकिन जस्ट रिलैक्स। इससे बंदा चला 10 की स्पीड से, यहाँ पे बंदे की स्पीड है 20, यहाँ पे स्पीड है 30। बताइए औसत चाल क्या है? आराम से लगाइए, कोई जल्दबाजी नहीं, थोड़ा सा रिलैक्स रहिएगा, लग जाएगा, बिल्कुल टेंशन न लेना। नहीं लग पा रहा है आप लोगों का? मैं आपको एक हिंट दे रहा हूँ, एलसीएम ले लो, 35 आएगा। सर आप ये चिढ़ा रहे हो ये तो बहुत पहले कर लिया था, आगे बताओ। नहीं नहीं हो जाएगा, ऐसा नहीं है, आप ट्राई करेंगे होगा। थोड़ा आंसर ऊट पटांग आए तो चलेगा। ग्यारह सही, 19/46। गलत लो, हमारे से पहले लोग बोलने लगे, तब हम क्या करें? ट्राई करना है, क्या आंसर आया, जो भी चीजें। कितना आया? उन 19 सही है, 29/49। 59 मतलब 59, यही आ रहा है पक्का? कितने बच्चों को ये आंसर मैच कर रहा है? बहुत कम लोगों को मैच कर रहा है। क्या गलत है क्या? और चेक कर लेते हैं। हाँ 17 सही, 47 हाँ 47/67। नहीं नहीं, ऊपर 47 है कि 67 है? हाँ तो उल्टा गलत बोले। एक काम करते, छोड़ो, इतनी देर में तो अपना आंसर निकाल लेते हैं। आओ मैं आपको बताता हूं, कोई बात नहीं। 7 और 5 का एलसीएम कितना हुआ? 35। बच्चा 35 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस है, 35 का 1/7 5 किलोमीटर, 35 का 4/5 5 7 28 किलोमीटर। क्यों बताओ? 28 और 5 हो गया 33, तो कितना बचा? क्या आप यहां तक पहुंच गए थे? यहां तक पहुंचे कि नहीं पहुंचे? पहला स्टेप ये है, ये अगर आप नहीं पहुंच पा रहे हैं तो फिर प्रॉब्लम है। अब आप बताइए, टोटल डिस्टेंस तो हमारी 35 ही हो गई, एंड होल अपॉन 5/10 पहला टाइम। अच्छा ये दिक्कत दे रहा है, और 2/30, कोई दिक्कत नहीं, ये हमारा आर्स में आएगा, और ये हमारी एएस निकल आई, औसत चाल। सो यू नो, जस्ट सॉल्व इट, जितना हो पाए सिंप्लीफाई। 2 जा 4 7 28, 4 पंचे 20, 15।
तो ये 2, 5 और 15, 2, 5, 15 एलसीएम कितना हो गया? 30। दिक्कत कहां पे आ रही फिर? 30 आपका ये हो गया, तो यहां पे ऊपर आ जाएगा 15 प्लस 5, 6, 42, और ये कितना आ जाएगा? 2। 30 ऊपर भेज दो, 35 इंटू 30 होल अपॉन 59, और ये तुम्हारा हो जाएगा कितना? 10, 50, 59, 17 सही 47 बटे ये। अच्छा, ये कुछ का आया था। अरे क्या होता है, मिस्टेक इज मिस्टेक। कितनी गर्ल्स का ये आ गया था? रेज योर हैंड। अब आ गया था। बॉयज में कितने लोगों को आ गया था? अच्छा, कहां दिक्कत आ रही? दिक्कत आखिर आ कहां रही है? आप देखिए, सॉल्यूशन में दिक्कत है।